सभी स्टूडेंटों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम कॉन्टिन्यूटी चैप्टर में होती है। आज स्टूडेंट जितने भी स्टूडेंट होते हैं 11th क्लास में लिमिट का टॉपिक पढ़ा, उसी से रिलेटेड कॉन्टिन्यूटी टॉपिक होता है। और कॉन्टिन्यूटी टॉपिक में बहुत स्टूडेंट प्रॉब्लम खड़ी करे रहते हैं, उनको कॉन्टिन्यूटी के न्यूमेरिकल्स करने में बड़ी प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि ये टॉपिक अच्छा टॉपिक है। और कॉन्टिन्यूटी के जो टॉपिक को समझने के लिए आपको बहुत ही अच्छे टिप्स हम आपको देंगे। उस टिप्स को देंगे सीबीएसई एंड आईसीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स देखिएगा। चेक द कॉन्टिन्यूटी, चेक द कॉन्टिन्यूटी। इस क्वेश्चन में कॉन्टिन्यूटी की चेकिंग करनी है कि किस पॉइंट पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और किस फंक्शन पर ये कॉन्टिन्यूअस, ये फंक्शन किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है। आपको चेक करना है। इसमें फंक्शन इस प्रकार से गिवन होगा, फंक्शन fx इक्वल 2x प्लस 5 x माइनस 3, यहां गिवन है x ग्रेटर एन। ये एक फंक्शन दिया हुआ है fx इक्वल 2x प्लस 5 वेयर x ग्रेटर एन इक्वल 1, x माइनस 3, x लेस 1 एट पॉइंट x इक्वल 1। x इक्वल 1 पर हमें कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस की चेकिंग करनी है। ये फंक्शन कब कॉन्टिन्यूअस है और कब डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो देखिएगा, इसको सॉल्व करने के लिए इस प्रकार से बड़े बड़े क्वेश्चन और भी होते हैं, लॉन्ग टाइप के होते हैं, इससे भी लॉन्ग होते हैं। और ये लॉन्ग नंबर, लॉन्ग मार्क्स के न्यूमेरिकल्स होते हैं, सभी कंपटीशनों में आते हैं। IIT जेईई मेंस हुआ या और भी अदर एग्जाम प्लस बोर्ड सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड, सभी बोर्डों में इस प्रकार का एक क्वेश्चन जरूर आता है। एक से ज्यादा दो भी आ सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट कंफ्यूज रहता है इन न्यूमेरिकलों में कि ये जो फंक्शन है किस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है, किस पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ये चेक नहीं करता। तो चेक करने का प्रोसेस देखिएगा। सॉल्व, पहले सिंपल वैल्यू आप निकालेंगे। सिंपल वैल्यू, सिंपल वैल्यू के लिए पुट x इक्वल 1। जो जिस पॉइंट पर आपको चेक करना है वही x के स्थान पे आप रखेंगे और ये देखेंगे इन दोनों में से पीछे आप ये जो लिखा हुआ है इसको देखिए, इससे मिलान कीजिए। x इक्वल 1 इसमें आता है कि इसमें आता है, तो x इक्वल 1 पहले वाले में आता है। इसमें x की वैल्यू 1 से ग्रेटर भी है और 1 के इक्वल भी है। तो अगर हम इसको डालेंगे तो इक्वल आएगा, देखिएगा ध्यान से, और इसको डालेंगे तो ग्रेटर आएगा। तो ये x इक्वल 1 इस पहले वाले में ही आ रहा है। x इक्वल 1 किसमें आ रहा है? पहले वाले। तो पहला वाला फंक्शन आप ले लें, fx इक्वल 2x प्लस 5। इसी में x के इक्वल 1 आप पुट कर दो। f1 2 इंटू 1 प्लस 5, ये सॉल्व करने से 7 है। ये देखिएगा सिंपल वैल्यू, सिंपल वैल्यू जो x की वैल्यू गिवन होती है उसी से निकाली जाती है। जिस पॉइंट पर आपको चेक करना है कॉन्टिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी, वो x की वैल्यू खुद दिया जाएगा। तो x इक्वल 1 दिया है, तो x इक्वल 1 इन दोनों में पहले आप लोग ये देखेंगे x इक्वल इन दोनों में किसमें आता है। तो x इक्वल 1 इसमें आता है, इसी के सामने वाली इक्वेशन आप लेंगे। ठीक, अब इसके बाद ये सिंपल वैल्यू हमें 7 प्राप्त हो गई।
ठीक, अब आप लोग निकालेंगे RHL, राइट हैंड लिमिट, RHL। जब राइट हैंड लिमिट आप लोग फाइंड करेंगे तो x के स्थान पर 1 प्लस h आप रखिए। x के प्लेस में आप लोग क्या रखेंगे? 1 प्लस h। जो x की वैल्यू गिवन होती है उसी में h कांस्टेंट टर्म आप लोग ऐड करेंगे, h कांस्टेंट टर्म ऐड करेंगे। तो देखिए ये 1 प्लस h, ये वैल्यू 1 से बड़ी है, 1 से ग्रेटर है। 1 प्लस h की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये वैल्यू 1 प्लस h 1 से ग्रेटर तो हुई क्योंकि प्लस में है। तो 1 प्लस h इन दोनों में देखिए किस में आ रहा है? इसी ऊपर वाले में आ रहा है, क्योंकि ये x की वैल्यू 1 से ग्रेटर है और x 1 से ग्रेटर इसमें है कि नहीं? तो x 1 से ग्रेटर इसी में है, तो इसी के सामने वाला फंक्शन ये हो, वही फंक्शन आप लेंगे 2x प्लस 5। अब इसी में x के स्थान पर 1 प्लस h पुट करेंगे। जब h का टर्म आप पुट करेंगे तो लिमिट h की 0 चलेगी, हमेशा लिमिट h की 0 ही चलती है। यह कांस्टेंट टर्म है, जो भी x की वैल्यू गिवन होती है उसी में ऐड किया जाता है। तो x के स्थान पर आप लोग इसमें भी h रखेंगे 1 प्लस h। तो लिमिट आप लोग अप्लाई करेंगे, लिमिट h इक्वल टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहां पर रखेंगे 2। 1 के स्थान x के स्थान पर 1 प्लस h रखेंगे प्लस 5। अब अप्लाई कर दीजिए लिमिट, तो पुट x इक्वल 1। x इक्वल 1 नहीं पुट करेंगे, अब लिमिट जो चल रही है उसकी वैल्यू आप पुट करेंगे। अब न्यूमेरिकल में x नहीं है, अब न्यूमेरिकल में कौन चल रहा है? h। तो h की लिमिट आप लोग पुट करेंगे h इक्वल 0। जो लिमिट h की होती वही h के स्थान पर आप लोग वैल्यू पुट अप करेंगे। तो f 1 प्लस 0 2, 1 प्लस 0 प्लस 5। तो f 1 प्लस 0 इक्वल टू 5 आएगा। ठीक, जब RHL की वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो x के स्थान पर 1 प्लस h पुट करेंगे और 1 प्लस h इन दोनों में आपको देखना पड़ेगा इन दोनों में किस में आता है। तो 1 प्लस h 1 से बड़ी वैल्यू है, ग्रेटर है, और 1 से ग्रेटर यानी x 1 से ग्रेटर इसमें है, तो इसके सामने का फंक्शन दिया जाए। तो RHL की वैल्यू हमें यहां से मिलेगी, राइट। और अगर यहाँ नीचे अगर नहीं दिख रहा हो तो आप यहां देख लें, RHL अब आप लोग निकालेंगे LHL। LHL माने लेफ्ट हैंड लिमिट। LHL निकालेंगे, इधर नहीं आ रहा। LHL मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट। जब लेफ्ट हैंड लिमिट आप लोग निकालेंगे तो यहाँ पर राइट हैंड लिमिट में x की वैल्यू 1। राइट हैंड लिमिट निकालने के बाद लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। जब लेफ्ट हैंड लिमिट आप लोग फाइंड करेंगे तो x के प्लेस में 1 माइनस h रखेंगे। 1 माइनस h, ये वैल्यू 1 से लेस है, 1 से छोटी है, 1 से लेस है, 1 माइनस h। तो 1 से अगर छोटी वैल्यू है तो इन दोनों में आप देखें ये कंडीशन दी है, x किसमें 1 से छोटा है? x 1 से छोटा किसमें है? यहां पर x की वैल्यू 1 से लेस है, तो 1 माइनस h की जो वैल्यू है इसके सामने का जो फंक्शन है
उसमें आपको प्रोडक्ट करना होगा। अब आप फंक्शन ये लेंगे एफ एक्स इक्वल एक्स माइनस 3, ठीक। अब यहां पर x के स्थान पर 1 माइनस एच पुट करेंगे। लिमिट h टेंड्स 0 1 माइनस एच माइनस 3। पहली बात तो आप लोग ये सभी ध्यान से देखेंगे कि RHL में x के स्थान पर 1 प्लस एच पुट किया जाएगा। LHL में जो लिमिट दी होगी, जो वैल्यू x की दी होगी, उसी में प्लस एच रखोगे तो RHL की वैल्यू निकलेगी, और 1 माइनस एच रखोगे तो LHL। 1 माइनस एच 1 से लेस वैल्यू है, इन दोनों में आप देखिएगा तो x की वैल्यू 1 से छोटी इसमें है, इसके सामने वाला फंक्शन आपको लेना है। इसी में x के स्थान पर 1 माइनस एच जब आप रखेंगे लेफ्ट और राइट दोनों में, तो लिमिट h की 0 चलेगी। h की लिमिट 0 RHL में भी चलेगी, LHL में भी चलेगी, क्योंकि h कांस्टेंट टर्म है। RHL में भी h आता है और LHL में भी h आता है, ठीक। अब इसी में डायरेक्ट आप लोग h इक्वल 0 रखेंगे तो f 1 माइनस एच यहां पर रखेंगे तो 1 माइनस 0 माइनस 3, तो 1 माइनस 3, तो ये माइनस का 2 आएगा। कितना आ जाएगा? f 1 माइनस 0 माइनस का। ध्यान से देखिए बच्चों, सिंपल वैल्यू हमें ये मिल गई। सिंपल वैल्यू का मतलब x की वैल्यू 1 आपको सीधे रख देना है। x की वैल्यू 1 इन दोनों में किसमें आती है? फर्स्ट वाले में आती है। उसके सामने का फंक्शन लेकर के डायरेक्ट x की प्लेस में 1 रख देना है। तो ये सिंपल वैल्यू फाइंड हुई। और ये RHL की वैल्यू, RHL में जो x की वैल्यू गिवन होती है उसमें प्लस x ऐड करेंगे तो ये वैल्यू x की 1 से ज्यादा हो गई। 1 से ज्यादा यानी 1 से ग्रेटर x की वैल्यू यहाँ पर है, 1 से बड़ा x यहाँ पर है, यानी 1 से ग्रेटर x यहाँ पर है। तो उसके सामने का फंक्शन आप लेंगे एफ एक्स इक्वल 2x प्लस 1। इसी में जब x के प्लेस में 1 प्लस एच रखेंगे तो दोनों साइडों में x के प्लेस में रखेंगे, न्यूमेरिकल से x खत्म हो जाएगा और x के प्लेस में h आ गया तो लिमिट h की चलेगी, और h की लिमिट हमेशा 0 चलती है। x के प्लेस में जो 1 प्लस एच रखा गया और जब h का टर्म इसमें आ गया तो यहाँ पर टेकिंग लिमिट मीन्स h के स्थान पर आप 0 रख देंगे, h के प्लेस में 0 आपको रख देना। तो f 1 प्लस 0 और यहाँ पर h के प्लेस में 0 रखेंगे तो 2 1 2 5 7, 2 और 5 कितना आ जाएगा? 7। 2 और 5 यहाँ पर कितना आएगा बेटा? 7। यहाँ 5 लिख दिया गया था, 5 और 2 ऐड करने पर 7 आएगा, ठीक। पहले 5 लिख दिया गया था तो एडिशन गलत हो गया था, ध्यान दीजिए। 5 और 2 कितना आया? 7। LHL की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो x के प्लेस में 1 माइनस एच रखेंगे। 1 माइनस एच मीन्स 1 से छोटी वैल्यू, 1 से लेस, तो x 1 से लेस इसमें है तो इसके सामने का फंक्शन आप ले लें, उसी में x के प्लेस में 1 माइनस एच ले। न्यूमेरिकल में h आ गया इसलिए h की लिमिट 0 चलेगी, ठीक। h की लिमिट 0 चलेगी और तभी x के प्लेस में 1 माइनस एच आप रख सकते हैं। अब आप लिमिट अप्लाई कर दें। लिमिट अप्लाई का मतलब पुट h इक्वल 0, तो h के प्लेस में आप 0 रखेंगे तो 1 माइनस 3 बचा, ये 0 बेकार हो गया तो 1 में 3 आप माइनस करेंगे तो माइनस 3। अब आपने क्या देखा कि सिंपल वैल्यू f1 और RHL की वैल्यू f1 प्लस 0, लेकिन LHL की वैल्यू 1 माइनस 0। ये तीनों इक्वल नहीं है, ये दोनों तो इक्वल है। इसकी वैल्यू 7 आई, इसकी वैल्यू 7, लेकिन इसकी वैल्यू क्या आ गई? माइनस। RHL LHL की वैल्यू तो सेम है, इक्वल है,
RHL और सिंपल वैल्यू दोनों के आंसर सेम है, ये दोनों ही इक्वल है, लेकिन LHL की वैल्यू सेम नहीं है। जब ये तीनों इक्वल नहीं होते तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। अगर तीनों इक्वल हो जाएं तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। कौन कौन? सिंपल वैल्यू, RHL की वैल्यू, LHL की वैल्यू तीनों इक्वल अगर आते हैं तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, और तीनों अगर इक्वल नहीं आते हैं तो डिसकंटिन्यूअस होगा। समझे? तो बच्चों इतना आपको हमने एक्सप्लेन कर दिया। इसी प्रकार से कंटिन्यूटी का जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और भी वीडियो में हम आपको डालेंगे। और यहाँ पर चेक करने का जो रूल है आपको सिखाया गया, कब फंक्शन कंटिन्यूअस होता है और किस कंडीशन पर होता है, और कब कंटिन्यूअस नहीं होता। इसके बाद और भी तमाम चीजें हैं जिसमें कंटिन्यूअस के अकॉर्डिंग में आपको वैल्यू के की वैल्यू है, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, तमाम वैल्यूज भी निकाली जाएंगी। वो नेक्स्ट टर्म में आपको वीडियो डाला जाएगा नेक्स्ट। ठीक, अब आप लिखेंगे फंक्शन ऑफ डिसकंटिन्यूअस। जब ये तीनों वैल्यू आपस में इक्वल नहीं आएंगी तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, और अगर तीन वैल्यू तीनों के तीनों इक्वल आ जाती है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। ये मत समझिएगा दो फंक्शन इक्वल है और तीसरा में इक्वल है, तीनों ही इक्वल आने चाहिए। दो इक्वल है उससे काम नहीं बनेगा। तीनों फंक्शन अगर इक्वल है तो कंटिन्यूअस होगा, और तीनों में से एक भी फंक्शन अगर इक्वल नहीं है तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है? तो कंटिन्यूटी का आपको हमने बहुत ही अच्छी टिप्स दी, उसे ध्यान से देखें और समझें। अगले वीडियो के लिए वेट करें, अगला वीडियो आपको नेक्स्ट डे में डाला जाएगा। राइट?